दोस्तों कुछ बात करनी है यहाँ पर। जो इंडिया और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है, बेसिकली वो हेट्रेड के लिए है। उन्होंने जो लिखा था ना, वो प्योर हेट्रेड दर्शाता है भारत के लिए और हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बॉयकॉट मालदीव कर दिया और बहुत कुछ ट्रेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि तुर्की भी सेम काम करता है। वहाँ पर भी हेट्रेड है यही नॉन मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और भारत के लिए भी। जबकि मैं एक और चीज़ बताऊं कि तुर्की वो देश है जहाँ से मुगल्स आए थे। सबसे ज़्यादा इन्वेडर्स तुर्की वगैरह अफगानिस्तान से यहाँ से ही आया करते थे। तो तुर्की ने पूरा बर्बाद कर दिया था भारत। लेकिन आज भी हमारे यहाँ से सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा तुर्की जाते हैं, नंगी फोटो में वहाँ पर डालते हैं, ठीक है ना। तो उसको ये लोग नहीं कहेंगे कि बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर दो, ना 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 ना। तो ये पक्षपात मैं कहूँगा क्यों है, इसका जवाब दें। और अब भारतीय थोड़ा समझने लगे हैं ना चीज़ें, अपनी पावर समझने लगे हैं। तो इनके पोस्टों पर जाओ और पूछो कि बॉयकॉट मालदीव करा है तो बॉयकॉट तुर्की क्यों नहीं करा है। वो तो कश्मीर पे इतना ड्रामा करता है, अपनी फौज तक पाकिस्तान को उसने कुछ एक भाड़े वाले टट्टू होते हैं ना, उनको दिया था कि हाँ ये कश्मीर के खिलाफ तुम यूज़ करना। और बहुत कुछ कर चुका है, आपको पता होगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि क्या क्या तुर्की ने भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं। दूसरी कंट्री पर आते हैं, वो है अजरबैजान। अजरबैजान वो तो बेजान है वैसे भी। उसके बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर मामले में वो भी पाकिस्तान के संग हो जाता था, ठीक है ना। उसके खिलाफ क्यों नहीं होता कि बॉयकॉट अजरबैजान, या फिर उसे भी किसी तरीके से हम नुकसान पहुंचा सकें। क्योंकि भाई वो हमें पहुंचा रहा है। चाहे देखो, एक होता है फिजिकली पहुंचाना, एक होता है मेंटली पहुंचाना, या किसी प्रोपेगेंडा के तहत। तो हम क्यों नहीं ऐसे काम कर रहे हैं उसके खिलाफ, इस बारे में पूछना। लेटेस्ट न्यूज़ पर आते हैं भैया। साउथ कोरिया खुल के कह रहे हैं इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आउट, इस्लाम आउट। तो भैया ना तो हमें इस्लाम से मतलब है, ना हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें भारत से मतलब है, हिंदुओं से मतलब है। तो वो उनको क्यों आउट कर रहे हैं, जबकि आपको हिस्ट्री अगर पता हो तो ऐसा कुछ था कि यहाँ से एक लड़की का विवाह वहाँ पर एक प्रिंस थे वगैरह, उनसे भी हो चुका। मतलब अपनी हिस्ट्री भी मिलती है, तब भी वहाँ पर इतना हेट्रेड है, ठीक है। और सेम चीज़ वही है कि ये गंदे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो ब्रिटिश ने फैला दिया था हमारे बारे में, ठीक है। अच्छा, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग सेम ही होते हैं, अलग तो थे नहीं। लेकिन इंडिया के खिलाफ कैसे फैली ये बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे नहीं फैली, वो साफ हो गई। मतलब अलग हो गए तो साफ हो गई, है ना। ये सब प्रोपेगेंडा था जो ब्रिटिश मीडिया ने, ब्रिटिश लोगों ने फैलाया था, मानसिकता ऐसी बनाई थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साउथ कोरिया, उसके खिलाफ बॉयकॉट किसी प्रकार का क्यों नहीं होता। हमारे यहाँ की लड़कियां देखो, उनके जो टीवी सीरियल है और इनके लिए पागल है, मरी जा रही है। ओहो, मतलब उनसे पूछो, अब तुम्हारे अंदर कोई वो इंसानियत नहीं है, अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या कर रहा है। तो उसके खिलाफ बॉयकॉट का नहीं, उसके लिए कह दो कि भैया हम आज के बाद अबे टीवी, ये सीरियल देखे बिना मर नहीं जाएगा कोई इंसान। तो कह दो एक भी नहीं देखा जाएगा। देखो कि ऐसे पैर नहीं छूते तुम्हारे यहाँ के, नाम बदल लेना। लेकिन हम भारतीयों में क्या है ना कि नहीं यार, हम टीवी देखे बिना रह नहीं पाएंगे। हम ये नंगे नाच करे बिना रह नहीं पाएंगे, उनको देखे बिना रह नहीं पाएंगे। वो हमको गाली देते हैं, देने दो, कोई बात नहीं, वहाँ चल जाएगा। अभी मालदीव भी हमें कुछ ऐसा दे रहा होता ना, हम इसके भी नकार देते हैं, जो कोई बात नहीं, मुंह से ही तो बोल रहा है, करने दो, अपने क्या है। तो ये सब बदल दो अपना दोहरा चरित्र, इसे भी मैं डबल स्टैंडर्ड कहूँगा। चाहे कोई भी हो, मैं सबके संग ऐसे ही रहता हूँ कि भाई ये नहीं कि मालदीव को कह दिया और उधर नहीं कहूँ, और अपने लोगों को कह दो वाह क्या काम है, हाँ ठीक है इधर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उधर क्यों नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में जहाँ भी भारत, भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी गलत हो, जिस प्रकार भी हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें पहुंचाना चाहिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं। जब आप उनको एहसास नहीं दिलाते ना, तो वो समझ लेते हैं ये तो चूतिए हैं, इनके खिलाफ कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, ये कुछ नहीं कर सकते। साउथ कोरिया ने तो बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब कर रहा है ताकि हम भारत में अपने प्रोग्राम्स चला सके, बहुत कुछ उनका चलता है। तो साला बॉयकॉट करो, एक भी ना फ्री में दिखाएगा ना, फ्री में। एक होता है नहीं यार फ्री में तो देख लेंगे ना, फ्री में भी नहीं देखना। अपनी पहचान, अपनी ताकत दिखाई जाती है, ऐसे नहीं होता घर बैठे के कुछ भी हो जाए। इजराइल देख लो, इतनू सा है, इतनू सा, सबको धमकी देता है, सबको, कि जिसमें दम है, जिसके पिछवाड़े में ज्यादा कुलबुली हो रही है ना, आ जाए मैदान में, लड़के देख ले। खुल के बोलता है, किसी से डरता नहीं है, ऐसे जीना चाहिए। नेक्स्ट कंट्री आते हैं भैया, चाइना पर आते हैं।
चाइना कितना कुछ कहता है, बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ आप सोच भी नहीं सकते, कितना कुछ करता है। हम क्या करते हैं, नहीं, नहीं यार, चाइना के मोबाइल कैसे यार, उसके बिना तो रह नहीं सकते, मर जाएँगे हम चाइना के मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो, वो करते हैं। और चाइना की तमाम प्रोडक्ट है वो सब यूज़ करते हैं, उसके ऊपर से ज्ञान और देने लग जाएँगे। अरे! है नहीं, मोदी बनवा दे ऐसी चीज़ें, अरे! तब बिना यूज़ करे मर जाओगे क्या? दूसरे फ़ोन नहीं है क्या? दूसरी चीज़ जहाँ तक जो चीज़ है वो तो करो, कम से कम। क्या केवल चाइना के ही फ़ोन है दुनिया में और कोई फ़ोन नहीं है? वो तो यूज़ कर लो, नहीं तो प्रेशर ही डाल लो सरकार पे कि साला तुम क्यों नहीं बना सकते ऐसे फ़ोन, तुम बनाओ, तुम कुछ करो। वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट कंट्री आते हैं भैया यूएसए, देखा पन्नू को कैसे सुरक्षा दे रहा है और हम कुछ नहीं करते, हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर, सब कुछ ही अमेरिका का है। हम कोशिश भी नहीं कर रहे कि भैया उसकी सारी चीज़ें छोड़ दें और अपने आत्मनिर्भर बने। सारी विंडो से लेके ये वो सब चीज़ उसी का ही है। तो इसका मतलब हम उसके आगे दब रहे हैं ना, तो उसका बॉयकॉट नहीं कर सकते। फट गई हमारी उसके आगे। अबे जो भी हो उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए कोशिशें करो कि हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हमें नहीं यूज़ करनी तुम्हारी चीज़ें, हमें किसी भी प्रकार तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हम जो हो सकता है वो करेंगे। और कुछ तो हमारे हमदर्द पाकिस्तान की वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो सब अलतकैया है, एक बार उनको पावर दे दो वो देखो तुम्हारी कैसे चमड़े उधेड़ते हैं। फिर रोना मत कि जी क्या हो गया, ओ जी क्या हो गया, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन तुम्हारे साथ है कौन तुम्हारे साथ नहीं। यहीं के मुसलमान देख लो भारत के ही, जो भारत के अंदर रह के तुम्हारे साथ नहीं है तो बाहर रहने वाले कैसे तुम्हारे साथ हो सकती है? इतनी बुद्धि नहीं दी क्या भगवान ने तुम्हें? बांग्लादेश देख लो, जब तक ठीक थे, नॉर्मल थे, ठीक है, हमारे रिश्ते अच्छे थे, अब वहाँ पर रेडिकलाइजेशन बढ़, वहाँ से हिंदू कम हो रहे हैं तो यहाँ मुसलमान कम क्यों नहीं हो रहे? ये सब सोचा करो, वहाँ पे देखना आने वाले 50 साल में हिंदू वहाँ पर भी 1% रह जाएगा, फिर तुम रोते रहना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कम नहीं होंगे, यहाँ पे मुसलमान 8% थे, 16% जाने 18% हो गए, ये 20%, 22%, 25%, 30%, 50% हो जाएंगे, फिर देखना तुम्हारे पिछवाड़ों पे कैसे लात पड़ती है, क्योंकि तुम सो रहे हो, तुम्हारी आंखें खुली नहीं है, तुम केवल उन्हीं को दबाते हो जिनको तुम दबा सकते हो। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें सिर्फ उसी के साथ जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देता हो, हमारा सपोर्ट करता हो, किसी भी प्रकार से करता हो। जो अब तुम्हें बाहर जाना ही है तो इसराइल हो गया, वहाँ आप जा सकते हो, रसिया में जा सकते हो, और नीदरलैंड, पहले बेशक उन्होंने हम पे राज किया लेकिन आज के टाइम में वो काफ़ी हद तक हमारे साथ हैं। और गेट विल्डर्स, उनके बारे में तो जानते होंगे, नहीं जानते तो यूट्यूब करके देखना, पता चल जाएगा कौन है। तो नीदरलैंड जा सकते हो, फ्रांस हमारी बहुत मदद करता है, उसने भी हम पर राज किया लेकिन अब थोड़ा सा बदल गए हैं, तो वहाँ जा सकते हो। और भी इसी प्रकार के अन्य बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो। और मैं तो कहता हूँ अगर कहीं जगह ना मिले ना, तो भारत भी इतना बड़ा, इतना डाइवर्स है कि आप पूरे भारत में घूम सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विदेश में जाते ही सिर्फ वहाँ की नंगी नंगी लड़कियाँ देखने जाते हो, घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा चीज़ें भारत में ही हैं, सब कुछ मिल जाएगा, लड़कियाँ नहीं मिलेंगी नंगी, बस वही देखने मुझे लगता है तुम वहाँ जाते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी कंट्री भारत और भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ गलत व्यवहार करे किसी भी प्रकार, कई जगह ऐसा होता है ढका छुपा होता है, बाहर आपको बहुत ही मक्खन लगा के दिखाई देता है, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, हिंदुओं का ख्याल रखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा होता है। तो उन सबको उजागर करो, बताओ और बॉयकॉट करो, इसमें बहुत ताकत होती है, अपनी ताकत दिखाओ। और नहीं है तो ताकत पैदा करो, कैसे? पढ़ाई करो, टेक्नोलॉजी लाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब करो।